जय श्री राम मित्रों। दो दूध बेचने वाली ग्वालिन मथुरा नगरी आया करती थीं और जब वो अपना दूध बेचकर फ्री हो जाती तो वहीं नदी में बैठ कर के भोजन आदि करती और अपने घर को वापस लौट जाती। तो एक दिन दोनों सखियां बैठी थीं और जैसे हमारी आपकी चर्चा होती है वैसे ही उनकी चर्चा हो रही थी कि क्या हमें कभी भगवान मिलेंगे। तो दूसरी सखी बोली, क्यों नहीं, अगर किसी संत महात्मा की कृपा हो जाए तो भगवान मिल सकते हैं, और ऐसे तो हमें तुम्हें भगवान मिलना बड़ा कठिन है। और अपनी बातों में वो कभी कभी बहुत ज़्यादा भाव विभल हो जाए और रोने लगे कि हमारे तुम्हारे ऐसे भाग कहाँ हैं कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए। तब एक सखी बोली, मैंने सुना है कि भगवान साधु संतों की झोली में रहते हैं। अगर किसी साधु महात्मा की कृपा हो जाएगी तो हमें तुम्हें दर्शन हो सकते हैं। उनको ये पता नहीं था कि मूर्ति और वास्तविक रूप में क्या अंतर है। उतने में ही उन्हें एक संत आते हुए दिखाई दिए। तो वो कहती हैं कि चलो भगवान के दर्शन हो ना हो, लेकिन आज भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो हमें संत भगवान के दर्शन हो गए। और अगर भगवान की कृपा होगी तो हमें भगवान के भी दर्शन होंगे कभी न कभी। इतनी वो बात कर ही रही थी कि वो संत जी आए और उन्होंने अपनी झोली वहीं रेती पर रखकर नित्य क्रियाओं के लिए वो कमंडल लेकर थोड़ी दूर चले गए। तो इन दोनों के मन में एक विचार आया कि हो सकता है इन महात्मा जी के पास भी भगवान हो, तो क्यों ना हम इनकी झोली में ही भगवान को देख लें। तो दूसरी बोली, अगर बाबा जी देख लेंगे तो बहुत डांटेंगे कि तुमने उनकी झोली को क्यों छुआ। तो पहली सखी कहती है, चिंता न करो, जब तक बाबा जी लौट कर आएंगे तब तक हम थोड़ी सी भगवान के दर्शन कर लेंगे, और तुम उधर से उनको नज़र रखना, तब तक मैं भगवान को खोज कर निकाल ही लेती हूँ। ऐसा कहकर के उसने अपनी पहली सखी को भेज दिया कि जाओ तुम देखे रहना। और वो बाबा जी की झोली में तलाशी लेने लगी कि भगवान किधर है। तो कुछ कपड़े और इधर उधर का सामान, माला, चंदन, यही चीजें मिली। भगवान के दर्शन नहीं प्राप्त हो पाए। अंत में उसको एक डिब्बा मिला तो उसने आशा की किरण जगी कि शायद इसी में भगवान हो। और उसने जब उस डिब्बे को खोला तो उसमें एक सुंदर लाल रेशमी वस्त्र बिछा हुआ था और ठाकुर जी की मूर्ति विराजमान थी, लड्डू गोपाल स्वरूप की। तो देखते ही उन्हें रोने लगी और उसने इशारे से अपनी सखी को भी बुला लिया कि आओ भगवान के दर्शन कर लो। और भगवान को देख करके दोनों सखियां आपस में बात करते हुए भाव विवल हो गईं, रोने लगीं कि देखो कितना दुष्ट महात्मा है, हमारे ठाकुर जी को इस तरह से वो बंदी बनाए है। देखो तो कैसे हाथ पांव टेढ़े पड़ गए हैं। और एक सखी अपने मटकी के घी को लेकर के उनके हाथ पैरों में लगाने लगी
कि इसके मलने से आपके हाथ पैरों की अकड़न ठीक हो जाएगी। और ठाकुर जी ने भी जब उनका सुंदर भाव देखा तो धीरे धीरे कर अपने हाथ पैर सीधे कर दिए और वो अभी बैठे थे अब खड़े हो गए। तो जब ठाकुर जी खड़े हो गए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोली देखो ये अब तो खड़े हो गए हैं। और वो इस खुशी में डूबी ही थी कि इतने में उन्हें बाबा जी आते हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने जल्दी से भगवान को उसी डिब्बे में रखना चाहा, लेकिन पहले वो मूर्ति बैठी थी तो भगवान बैठ जाते थे उस डिब्बे में, लेकिन अब तो ना वो लिटाने में उस डिब्बे में बन रहे हैं और ना बैठाने में। तो जब दोनों सखियां परेशान हो गईं, उतने में बाबा जी समीप आ गए। तो उन्होंने वैसे ही भगवान को छोड़ करके वो दूर बैठ गईं। और जब दूर बैठ गईं तब तक बाबा जी आते हैं, वो देखते हैं कि मेरी झोली खुली पड़ी है, तो वो काफ़ी नाराज होते हैं। और चूंकि उस समय वो मौन थे, तो जो आदमी बोले तो अलग बात होती है, ना बोले तो तरह तरह का उनको आंखें दिखाएं, मुंह बनाएं कि इन लोगों ने मेरी झोली छुई। और जब वो नहा धो करके निवृत्त हुए तब उन्होंने जा कर के पास से ठाकुर जी को प्रणाम किया और देखा कि अरे ठाकुर जी तो खड़े हुए हैं। तो उनका गुस्सा ख़त्म हो गया और वो उन दोनों सखियों को कहने लगे धन्य हैं आप। तो वो अभी भी डर में है बेचारी, चूँकि वो भोली थीं, तो वो कुछ नहीं बोली। इतने में संत जी ने भगवान को स्पर्श जैसे ही किया तो भगवान जैसे पहले की जैसी अवस्था में आ गए, जैसे थे वैसे ही हो गए। तब महाराज जी ने अपनी झोली में जैसे सामान पहले व्यवस्थित किए थे वैसे ही सामान को जो है व्यवस्थित किया और वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। और ये दोनों सखियां भगवान के चिंतन में डूब गईं। तो मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जिनके हृदय सरल होते हैं भगवान उनको अवश्य कर मिलते हैं। जय श्री राम।